नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट के सबसे बड़ी शहरी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद देके बनती हैं। इस टाइम जो है यहाँ से तकरीबन 20,000 के करीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो राशन का जो सर्वे था उसमें ऐसे मामलात हमारे सामने आए जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते। अच्छा, लोग जब आते रहते हैं तो एक बंदे को भी खाली भेजना हमारे ऊपर क़यामत गुजरती है। अब जब हज़ारों घरों के अंदर ये खाना जा रहा है, और नेक्स्ट हमारी ये कोशिश है कि ये सिर्फ रमज़ान के साथ अटैच ना हो, क्योंकि भूख तो सारी ज़िंदगी लगती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट के सबसे बड़ी शहरी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद देके बनती हैं। आप मेरे पीछे देखें तो एक लंबी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इस टाइम जो है यहाँ से तकरीबन 20,000 के करीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। बहुत से लोग अफ्तार के दस्तरख्वां चलाते हैं, लेकिन सहरी ये क्यों करवाई जा रही है, सहरी करवाने का मकसद क्या है, इस सारे काम को जो शख्सियत एहसानुल्लाह मंसूर साहब मैनेज कर रहे हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया सहरी करवाने का। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में तेज़ तूफ़ान की तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे, और इसमें गुरबा और मसाकीन का लिहाज रखा जाता था। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विज़न की बुनियाद पर ही हमने सियालकोट में सर्वे किया, और उस सर्वे की बुनियाद पर हम ये चाह रहे थे कि हमने जो लोगों को सपोर्ट करना है, कोई स्टेटस हमारे सामने आ जाए। तो सर्वे में हम पहले हमारा मकसद था कि हम लोगों तक राशन पहुँचाएँगे। तो राशन का जो सर्वे था उसमें ऐसे मामलात हमारे सामने आए जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते। उसकी बुनियाद पर हमने सोचा कि जो डोनर्स हैं उन सब की कैटेगरी एक नहीं, वो सब एक मद में खर्च करना पसंद नहीं करते। तो हमने फिर लोगों के साथ ये इस बात को शेयर किया कि एक काम तो यही है कि हम बाकायदा लोगों तक पूरे महीने का राशन पहुंचा दें, और दूसरी शक्ल उसमें ये आ जाती है कि हम क्यों ना बाकायदा सहरी का बंदोबस्त करें। इसलिए कि इफ्तारी का तो पाकिस्तान में कल्चर है, और जो कल्चर चल रहा है उसको सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इफ्तारी उसी बंदे ने करनी है जिसने सहरी करनी थी। तो उस बुनियाद पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों से भी मशवरा करके, सियालकोट के हालात को भी देख के ये फ़ैसला किया कि हम सहरी का अरेंज करें। और जब हमने ये अरेंज कर लिया तो फिर जो बात हम सोच रहे थे उससे बढ़ के हमें एक और चीज़ नज़र आई। वो ये थी कि अब जब हज़ारों घरों के अंदर ये खाना जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ 115 देगें डेली पक रही हैं, जो कि शुरू 60 देगों से हुई थी। और ये एक पॉइंट नहीं है, हमारे 4 पॉइंट हैं, समड़ियाल में, डस्का में, पसरूर में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त समझ लें कि इस प्लेटफार्म से तकरीबन 200 देगें हमारी डेली पाक के लोगों तक जा रही हैं। ये सहरी की बात कर रहा हूँ, इफ्तारी का मामला इससे अलग है। तो हमने देखा कि अब जब लोगों के घरों में खाना जा रहा है, जिस तरीके से वो शुक्रिया अदा करते हैं, तो यकीन करें कि हम अपने इस फैसले पर खुश भी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने लोगों के काम आने के लिए हमें बड़े बर वक्त मौके पर इस्तेमाल होने का मौका दिया। अच्छा सर, ये बताएं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह लंबी लाइन लगी हुई है देगों की, क्या मेन्यू होता है और कैसे जो है इसको सारा आप मैनेज कर रहे हैं इन सारे काम को? बहुत बड़ा काम है, 100 से ज़्यादा देगें बन रही हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जितना बड़ा दस्तरखान कह लें, सहरी का, इफ्तारी का रेंज हम कर रहे हैं, इसमें असूली तौर पर ये 2-4 बंदों का तो काम नहीं है। इसके हमारे 3 मरहले हैं। एक मरहला तो यह है कि हमारी एक टीम बाकायदा रोज़ाना सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है, वो शाम तक खाने की तैयारी करती है। ये एक ग्रुप है हमारा और एक अच्छी बड़ी तादाद है। दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ से खाने को वसूल करता है, और उस खाने को वसूल करके महल्लों तक ले जाता है। फिर आगे महल्लों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो वहाँ पहुँचे हुए खाने को मज़ीद अपने गली महल्ले के अंदर डोर टू डोर पहुँचाते हैं। ये 3 स्टेप्स में हम ये काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक दिन भी, यानी मौसम ख़राब होने के बावजूद भी, एक दिन भी तातल भी नहीं हुआ। रही बात मैनियों की, इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ कोई बड़ा लग्जरी माहौल नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ गोश्त भी पकता है, यहाँ सब्जियाँ भी पकती हैं, यहाँ दालें भी पकती हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर शेड्यूल तब्दील होता है और ये मेन्यू बदलता रहता है। अभी इस टाइम आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हैं जो इस काम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? मैं कह सकता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो हमारे एक पॉइंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बाकी समड़ियाल, डस्का, पसरूर वो इसके अलावा है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं
कि कब से आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी आप इसको पहले सालों में भी करते रहे और आगे आपके क्या प्लान है? पिछले साल से हमने ये शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और ये हमारा दूसरा साल है इस वक्त। और नेक्स्ट हमारी ये कोशिश है कि ये सिर्फ रमज़ान के साथ अटैच ना हो, क्योंकि भूख तो सारी ज़िंदगी लगती है, जब तक बंदा ज़िंदा है उसकी ज़रूरत है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर लोग हमारी बात पर तवज्जो दें और हमारे साथ तावन करें जिस तरह के वो कर रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो हम इसको पूरा साल जारी रखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे सुनने वाले अगर इसमें थोड़ी तवज्जो करें, वो ये है कि हकीकत में ज़रूरत हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। यकीन करें कि हमें जिस बात पर शर्मिंदगी होती है वो ये है कि हमने अगर 60 देगों से सिलसिला शुरू किया था तो आज 115-20 पर अगर पहुँचे हैं, उसकी वजह रोज़ाना की डिमांड थी। अच्छा, लोग जब आते रहते हैं तो एक बंदे को भी खाली भेजना हमारे ऊपर क़यामत गुजरती है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि हम उन सारी फैमिलीज़ के पेट भर सकते हैं, हम उनके किचन लग्जरी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सादा खाना जो किसी ने खाना है, एक बंदा भी अगर यहाँ से खाली जाता है, अल्लाह का शुक्र है गया नहीं है, क्योंकि हम इतना कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हमारी तवक्को इस तरह किया कि बंदे हमारी तवक्को से ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनकी मिकदार में बाज़ औक़ात कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई पता नहीं। आज 100 बंदा यहाँ लेने आ गया, एक हमारी वो टीमें हैं जो यहाँ से तयशुदा डिजिट के मुताबिक अपनी गिनती के मुताबिक दे के मोहल्लों में ले जाती हैं, लेकिन जो यहाँ पर आ जाते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। हो सकता है आज 50 आए, कल अचानक 200 आ गया, तो लेकिन उनमें से एक बंदा भी अगर खाली जाता है तो वह हमारे दिल पर बड़ा गिरां गुजरता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले अगर इस पर थोड़ी तवज्जो करें कि इंशाअल्लाह ये वो काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये वो काम है जिससे बिला मुबालगा अल्लाह ताला राज़ी होता है, और ये वो काम है जो कौमों को इस तरीके से दुनिया में पेश करता है कि ये दुख बांटने वाले लोग हैं, ये तमाशा देखने वाले नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का कल्चर भी है, हमारा दीन भी है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उस लेवल की शायद हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर हमारे साथी, हमारे देखने सुनने वाले वो इसमें हमारा अच्छे तरीके से साथ दें, तो हम इंशाअल्लाह सियालकोट के इस पॉइंट को पाकिस्तान सतह पर एक मिसाली किस्म का पॉइंट बना सकते हैं। अभी सर सियालकोट के किन किन इलाकों के अंदर जो है वो आपकी ये सहरी तकसीम हो रही है? हमने इसमें जो प्लानिंग की है, बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकली आप देख लें, थोड़ा एक मैनेजमेंट की कह लें कि एक यूनिट है, वो तो यूनियन काउंसिल है। तो हमारे सामने जो यूनियन काउंसिल का लेवल है, हमारी कोशिश है कि जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, मसलन 152 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हमारी कोशिश है कि हर यूसी के अंदर हमारा कुछ ना कुछ खाने का हिस्सा पहुंच जाए। बाकी बाज़ इलाके दूर होने की वजह से मिस हो सकते हैं, लेकिन सिटी की कोई यूसी ऐसी नहीं है जहां हमारा खाना नहीं जा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो सियालकोट का दही एरिया, उनकी भी हर यूसी में हमारी कोशिश है कि खाना पहुंचे। बाकी यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें वुसअत देता जाएगा, तो इसको हम महल्ले तक की सतह पर ले जाएंगे। तो सर इतने बड़े काम को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को, ज़ाहिर बात है अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस टाइम आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी टीमें हैं, ये इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिए। मैं समझता हूँ जो पहले तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर उसके बाद जो नौजवान हमारे साथ इस वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, अगर मैं अपने ये सारे पॉइंट्स के वो लोग देखूँ जो इसमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं, तो इनकी तादाद 2000 के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 के करीब वो नौजवान हैं जो दिन को अपने काम भी करते हैं, लेकिन रात को वक्त दे के, तो हालांकि अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड देखें तो शायद बाज़ के घरों वाले इजाज़त ना दें कि भी आप जाएं और खाने वसूल करें और घरों में तकसीम करें, लेकिन उनके दिलों में जो अल्लाह ने मोहब्बत रखी है और मिस्कीनों के साथ उनका प्यार है और खिदमत खलक का जो जज्बा है और पाकिस्तानी कौम में जो पोटेंशियल है, ये वो बेस है जिस पर हम बड़े मुतमिन हैं। और ये 2000 के करीब हमारे वो साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यही नहीं कि ये काम कर रहे हैं, इनकी एक बड़ी तादाद, आप हैरान होंगे, मंडियों से जाके सस्ते सब्ज़ी बाज़ार का जो हमने अरेंज किया, वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग से प्रोजेक्ट है कि जिस रेट पर हम मंडी से सब्ज़ी लें उसी रेट पर हम मोहल्लों में जाके फ़रोख्त कर दें। फिर सस्ते तंदूर का प्रोजेक्ट है जिसमें मार्केट की रोटी अगर 20 रुपए की है तो हम उसको 10 रुपए की दे रहे हैं। तो ये हमारे वो मनसूबे हैं जिसमें नौजवान अपना वक्त देते हैं। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा सियालकोट के लोगों का कि यहाँ के ताजर हजरात और आम, मैं कहता हूँ औरतें और बच्चे तक इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये अहले सियालकोट का वो रवैया है जो हमें हौसला देता है, और इस पर मैं सारे सियालकोट का इंतहाई मशकूर हूँ कि उनके तावन के साथ हम हौसले के साथ ये काम कर रहे हैं। सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यकीनन हर काम में मुश्किलात पेश आती हैं, आपको अब तक जो मुश्किलात फेस की हैं वो क्या हैं इस प्रोजेक्ट के मुतालिक?
इसमें सिंगल मुश्किल है क्योंकि ये काम अब हमारा बन गया है जुनून, यानी ये वो काम है हमारे अंदर इस वक्त इसके मतलब ना उकताहट है, ना बोरियत है, ना बोझ है, ना हम असाबी तनाव का शिकार हैं। सच पूछें तो ये काम करके हमारी तो बैटरी चार्ज होती है, हम तो बूस्ट अप होते हैं और शुक्र करते हैं कि अल्लाह हमें इसमें इस्तेमाल कर ले।